आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर होती है। तो एक तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड होता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग से, ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 123 जो होता है आपका, ये रिलेट होता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से। दूसरा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है ना प्रेसिडेंट की, ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है आपकी। ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है। अच्छा, कुछ लोग जो होता है कंफ्यूज होते हैं आपके कि डिस्क्रिशनल पावर होती है आपकी। ठीक, डिस्क्रिशन पावर नहीं होती है आपकी, ये एक लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक, तो आपका जैसे पार्लियामेंट होता है, लॉ बनाती है ना आपका, सिमिलर अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी आपकी, तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है आपकी। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, सर्कमस्टांसेस, जिसमें वो सेटिस्फाइड हो जाता है आपका कि भैया अब बहुत ज़रूरी है, आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा, तब जो होता है आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है आपका। तो जो प्रेसिडेंट की जो होती है, ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है। आर्टिकल 123 जो होता है वो डील करती है आपकी। ठीक, अब नंबर 1, ये ऑर्डिनेंस होता है ना, प्रोमलगेट कब होता है आपका, कब लाया जाता है आपका। ठीक, लाया कब जाता है आपका, जब व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर ए नॉट सेशन। ठीक, आपका जो होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है आपका, लोकसभा और राज्यसभा, जब सेशन में नहीं होते हैं आपके, तो ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है आपका। इसका मतलब क्या होता है आपका, जैसे कोई भी बिल लाया जाता है ना, जैसे ये आपका लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया, कोई भी बिल लाया जाता है ना, ऑर्डिनरी बिल लाया गया, तो अगर मान के चलिए कि लोकसभा में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो लोकसभा में पास होगा आपका। ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में ये पास होगा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा, और प्रेसिडेंट जो होता है उसमें कंसेंट देगा और वो आपका बिल बन जाएगा आपका। ठीक, तो आपके इसके इस बिल के लिए क्या, आपका दोनों सेशन की ज़रूरत होगी ना, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है ना आपका, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अगर कभी लोकसभा डिसॉल्व अगर हो जाती है, ठीक, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट होता है आपका, डिसॉल्व होने का बात ही नहीं होती है। लोकसभा डिसॉल्व अगर हो जाएगी तो आपका बिल तो पास होगा नहीं, और जब बिल पास नहीं होगा तो आपके अगर कोई कंडीशन आ गई, कोई सिचुएशन आ गई आपकी इमरजेंसी, तो उसमें क्या करेंगे आपका, तब जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होता है वो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है आपका। ठीक, अच्छा, अब ये सेशन क्या होता है आपका, ये भी होता है आपका कि भैया सेशन होता क्या है आपका। सेशन जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, तो ये आएगा सेशन होता है ना आपका, जैसे ये एक टाइम पीरियड, जैसे 3 तो सेशन होता है आपका, बजट सेशन होता है आपका। ठीक, दूसरा होता है आपका मानसून सेशन होता है आपका, और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन होता है आपका। तो आपका एक टाइम पीरियड होता है आपका। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, फर्स्ट से प्रोरोग के बीच में जो होता है आपका, जो फर्स्ट सेशन होता है आपका और प्रोरोग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम सेशन कहते हैं आपका। ठीक, और अगर इसमें जो होता है लोकसभा का डिसॉल्व हो जाती है, ठीक, तो बिल पास होगा नहीं आपका, तो वो उस कंडीशन में जो होता है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रमलगेट कर सकता है। ठीक, दूसरा दूसरा जो होता है आपका ऑर्डिनेंस होता है, ये आपका कब बनता है, व्हेन प्रेसिडेंट जो होता है आपका सेटिस्फाइड होता है आपका। सेटिस्फाइड क्या होता है आपका, कि सर्टेन जो सरकमस्टांसेस हैं आपके, सरकमस्टांसेस होते हैं वो एग्जिट्स करते हैं आपके, दैट
necessary for him to take immediate action. ठीक, आपको बिल्कुल आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। अब सेशन तो है नहीं, दोनों लोकसभा मान के चलिए रिजॉल्व है, तो पार्लियामेंट में बिल तो पास होगा नहीं। तो उस कंडीशन पे जो होता है वो, अगर प्रेसिडेंट, ये जो वर्ड होता है ना आपका, ये याद रखिएगा, ये जो सेटिस्फाइड जो वर्ड होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपका प्रेसिडेंट जो होता है अगर सेटिस्फाइड हो गया कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस एग्जिट इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, तो वो प्रमलगेट कर सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन होने की बहुत ज़रूरत होती है आपकी। अब जो एक केस आता है ना, वो होता है कूपर केस 1970। ठीक, कूपर केस 1970। कूपर केस में क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है ना, जो सेटिस्फाइड जो ग्राउंड होता है, यानी कि किस ग्राउंड पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है आपका, कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। यानी कि प्रेसिडेंट के इस सेटिस्फेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है आपका। ठीक, तो कूपर केस होता क्या है आपका, जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है आपकी, ठीक, ये कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट। क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है उस कोर्ट में। ठीक, इन केस ऑफ मालाफाइड। अब मालाफाइड क्या, क्यों क्यों कहा गया है, मान के चलिए कि प्रेसिडेंट अगर डेलिबरेटली किसी भी डेलिबरेटली अगर वो हाउस को, एक हाउस को या बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को प्रोरोग कर रहे हैं आपका। प्रोरोग का मतलब आप जानते हैं, आपका प्रोरोग का मतलब होता है आपका, एक कई सारी टर्म होती है ना, आगे आप पार्लियामेंट में पढ़ोगे, वो होता है जैसे सेशन समन होता है आपका, एडजर्न होता है आपका, एडजर्न साइन डाई होता है आपका, और प्रोरोग होता है आपका। प्रोरोग का मतलब क्या होता है ना आपका, जब एडजर्न साइन डाई होता है आपका, जैसे उस सेशन का, जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन जब कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट होगा तो, और पूरा यानी कि आपका वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना, स्पीकर, तो स्पीकर जो होता है वो आपका एडजन साइंडाई करेगा। एडजन साइंडाई का मतलब होता है आपका टर्मिनेट कर देगा आपका वो सेशन। ठीक, विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर डेट कि उस डेट पे आपको मिलना है, वो नहीं देगा आपका, तो एडजन साइंडाई होगा। उसके कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट जो होता है आपका, वो एक नोटिफाइड करेगा आपका और एडजन करेगा आपका, प्रोरोग करेगा आपका, तो वो प्रोरोग होता है आपका। अगर ये प्रेसिडेंट जो होता है जानबूझ के एक हाउस या दोनों हाउस को डेलिब्रेटली अगर प्रोरोग करता है और वो बिल पास नहीं होने देना चाहता है, या फिर कंट्रोवर्शियल, कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हुआ और वो खुद प्रमलगेट करना चाहता है आपका ऑर्डिनेंस, तो इसलिए कूपर केस 1970 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड। ये याद रखिएगा। उसके बाद 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये जो है वो क्या कहा, 38 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आपका कहा गया कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो फाइनल होगी। ठीक, एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू,
यानी कि जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है आपका। अब ये जो होता है ना आपका इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से तो बिल्कुल ही चेंज हो गया आपका। यानी कि कूपर केस में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है आपका। तुरंत ही 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया और ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होगी वो फाइनल होगी और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है ना, आप क्रिकेट में सुने होगा ना, रिव्यू, फिर से उस डिसीजन को देखना कि वो आउट है या नहीं है। उसी तरीके से जुडिशरी में भी एक जुडिशियल रिव्यू होता है। एक्चुअली ना जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटी तो कहीं मेंशन भी नहीं है जुडिशियल रिव्यू, ठीक। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट होता है आपका, विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका। इसमें क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं आपके अपने ही डिसीजन, किसी हाई कोर्ट के डिसीजन, किसी को भी होता है आपका। एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का जो होता है आपका रिव्यू कर सकती है आपकी। और अगर कोई भी एक्ट या कोई भी डिसीजन जो होता है आपका इनवैलिडेटेड हो रहा है आपका या वायलेट कर रहा है आपका फंडामेंटल राइट को, तो उसे हम नल एंड वॉइड भी कर सकता है आपका, ठीक। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को फाइनल बताया और ये कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है आपका। लेकिन उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 1978। इसमें ये कहा गया था कि भाई बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू तो हो ही नहीं सकता है, आपका चैलेंज किया जा सकता है आपका किसी भी कोर्ट में, ठीक। यानी कि जस्टिसएबल होगा आपका, सिर्फ प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट, ठीक। तो आपका कूपर केस 1970, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। कूपर केस में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है आपका। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल होगी और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा आपका। और 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक अमेंडमेंट बिल है आपका, इसमें यह कहा गया जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका और ये इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकती है भैया, ठीक। तो कैन बी चैलेंज, उसको चैलेंज किया जा सकता है आपका, ठीक। ये आपका जो सेकंड पॉइंट होता है ना, प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन ऑर्डिनेंस मेकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद पॉइंट तीसरा पॉइंट होता है आपका, अगर ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना आपका, ठीक, ये जो आपका ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना, तो ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है आपका ये सिमिलर इफेक्ट होता है आपका, सिमिलर इफेक्ट एज अ लॉ passed by both houses of पार्लियामेंट, ठीक। सिमिलर इफेक्ट होता है आपका, जैसे कोई बिल पास होता है ना तो सिमिलर इफेक्ट होता है। सिमिलर इफेक्ट का मतलब होता है जैसे अब प्रेसिडेंट कर रहा है तो वो केवल यूनियन जो लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसी पर बना सकता है। और नंबर 2, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं आपकी, रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, वो भी इसमें आपकी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में और कि जो होता है आपका रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ना यानी कि वायलेट ना करे, ठीक, वायलेट नहीं करे फंडामेंटल राइट को, ठीक। ऐसी इसी तरीके से पार्लियामेंट भी होता है आपका। पार्लियामेंट भी कोई बिल ऐसा नहीं ला सकती है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज किया जा सकता है आपका, चेंज कर दे या वायलेट करे फंडामेंटल राइट को, ठीक। तो वही जो होता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग में सिमिलर ही आपका ये होता है, आपका यूनियन लिस्ट में भी बना सकता है आपका और आपका रिस्ट्रिक्शन भी लगता है आपका। चौथा जो पॉइंट होता है कि भाई ऑर्डिनेंस जो है ना,
प्रेसिडेंट जो होता है ना, अब ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया, इसको अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक, अप्रूव करवाना पड़ता है आपका बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक, विद इन 6 वीक, विद इन 6 वीक आफ्टर इट्स रीअसेंबल। रीअसेंबल का मतलब होता है, मान के चलिए ये लोकसभा और ये राज्यसभा, मान के चलिए जब ऑर्डिनेंस होता है तो लोकसभा डिसॉल्व थी, ठीक, तो राज्यसभा थी, तो राज्यसभा थी तो भाई ऑर्डिनेंस तो आ गया, ऑर्डिनेंस आने के बाद भाई अब पास भी तो होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अब मान के चलिए जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा बन गई, तो लोकसभा जब बन गई, राज्यसभा तो परमानेंट थी, लोकसभा जब बनी तो जैसी ही बनी उसके 6 वीक तक ये वैलिड रहेगा, इसके बीच में ही आपको इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना पड़ेगा, वरना इसके बाद जो होता है ऑर्डिनेंस जो होता है वो सीज हो जाएगा आपका। ठीक, तो जो मैक्सिमम जो लाइफ होती है ना इसकी, वो 6 मंथ एंड 6 वीक होती है आपकी किसी भी ऑर्डिनेंस में। और ये पूछा भी जाता है आपका कि जो मैक्सिमम जो लाइफ होती है ना ऑर्डिनेंस की, वो 6 मंथ और 6 वीक होती है। 6 मंथ क्या होता है? 6 मंथ का मतलब होता है आपका जो जो सेशन होता है ना आपके, जैसे विंटर सेशन हो गया आपके, 3 सेशन होता है आपका, जैसे बजट सेशन होता है आपका, ठीक, आपका विंटर सेशन होता है आपका, ठीक, और एक होता है आपका मानसून सेशन होता है आपका। तो ये 3 तो सेशन होते हैं आपके, ठीक। इन एक दूसरे के बीच में जो गैप होता है ना, वो मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट एक साल में कम से कम 2 बार, ठीक, 2 टाइम्स आपके जो है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो आपके मिलेंगे। ठीक, तो आपका 6 मंथ है तो ये हो गया अगर मैक्सिमम मानते हैं, और रीअसेंबल के 6 वीक के अंदर जो होता है वो अप्रूव करवाना पड़ता है। तो ये जो मैक्सिमम लाइफ होती है ना आपकी ऑर्डिनेंस की, वो 6 मंथ एंड 6 वीक होती है आपकी। ठीक, क्या इससे पहले भी हो सकता है? यस, ठीक। सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है आपका कि वो एट एनी टाइम इसको डिसअप्रूव कर सकता है आपका। ठीक, नंबर 2, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये एक रेजोल्यूशन लेके आए डिसअप्रूव का, ठीक, तब जो होता है वो डिसअप्रूव हो जाएगा आपका। तो मेनली होता है ना इसमें आपका जो ऑर्डिनेंस होता है और इसको अप्रूव कराना पड़ता है आपका बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तब ये एक्ट बनता है। इफ़ द पार्लियामेंट टेक नो एक्शन एट ऑल, अगर कोई एक्शन ही नहीं लेता है तो ऑर्डिनेंस होता है ख़त्म कब हो जाएगा? एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबल ऑफ द पार्लियामेंट, जब रीअसेंबल होगा तो उसके 6 हफ्तों के अंदर बाद बंद हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब सिविक, अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर सके। ठीक, तो ये जो ऑर्डिनेंस जो होता है ना आपका, ये आपकी एक तो प्रेसिडेंट की जो होती है वो लेजिस्लेटिव पावर होती है आपकी। ठीक, अब लेजिस्लेटिव पावर तो होती है आपकी कि भाई लॉ तो बना रहा है आपका, कि आपका लॉ मेकिंग जो है वो तो अथॉरिटी है। ठीक, आपका लॉ मेकिंग पावर तो है, ठीक, लेकिन अब लेजिस्लेचर भी जो होता है वो भी तो बनाता है आपका लॉ। तो ये सिमिलर पावर नहीं है, ये जो है वो पैरेलल पावर नहीं है कि भाई जो अगर कोई सेशन जो है नहीं है आपका, लोकसभा जो है आपका डिसॉल्व है, तो भाई प्रेसिडेंट जो है हर बार बना देगा। तो ये आपका जो प्रेसिडेंट जो होता है ना विड्रॉ तो कर सकता है आपका, और ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती आपकी,
ठीक, याद रखिएगा कि भाई केवल जो प्रमलगेट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंसेस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 74 में कि भैया ज़रूरत होती है हर डिसीजन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और जो ऑर्डिनेंस होती है ना आपका, ये ऑर्डिनेंस जो होती है ये रेट्रो स्पेक्टिव भी होता है आपका। इसका मतलब क्या होता है आपका, बैक डेट से भी ये अप्लाई किया जा सकता है आपका। ठीक, ऐसा नहीं है कि जब लागू होगा तभी से आपका स्टार्ट होगा आपका। ठीक, तो आपका ये जो होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपकी होती है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। देखिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है आपकी वो आर्टिकल 1, 2, 3 जो होता है उसको डील करती है आपकी। ये लेजिस्लेटिव पावर होती है आपकी। ठीक, लेजिस्लेटिव पावर होती है आपकी। उसके बाद कब होता है आपका, व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन नॉट सेशन, या फिर एक हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होता है आपका वो सेशन में नहीं होता है, ये तब लाया जाता है आपका। ठीक, क्योंकि दोनों ही जब बिल पास करेंगे तभी तो आपका कोई बिल जो है वो एक्ट होगा। तो जब अगर दोनों ही नहीं है या एक ही सेशन में नहीं है तभी जो होता है ऑर्डिनेंस लाया जाता है। दूसरा क्या है आपका, ये तो सेशन होते हैं 3 सेशन। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है आपका तो ऑर्डिनेंस ला सकता है। लेकिन कूपर केस 1970 हुआ था, उसमें क्या कहा था कि इसको क्वेश्चन किया जा सकता है आपका। ठीक, उसके बाद 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, उसमें ये कहा था कि ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू के है, चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, फाइनल है भाई, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो खुश। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाई चैलेंज तो किया जा सकता है, ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू तो होता ही नहीं है। ठीक, ये अच्छी भी बात है आपका। कोई किसी भी चीज़ पे ना कोई भी अथॉरिटी अगर हुई, अगर उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी ना, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जुडिशरी बहुत एक सुप्रीम पावर होती है, लेकिन जुडिशरी पे भी जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना तो उस पर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही नहीं वो किसी के जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आपका, जो बेसिक जो आइडिया होता है ना वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर विधायिका जो लॉ मेकिंग पावर होती है, और जुडिशरी ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि ये इनके पास जो काम है ना वो ही करें। ऐसा नहीं कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव में घुस गई और उसे समझा रही है कि ये आप करिए। लेजिस्लेटिव जो होता है वो जुडिशरी में घुस गई और वो जुडिशरी जजेस को समझा रही है। तो अगर ऐसा होगा ना तो आदमी जो होता है ना या फिर जो भी होगा वो ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर कोई भी अथॉरिटी होगी वो अपना काम ना अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में दूसरे के काम में इंटरफेयर करने लगेगा। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट जो नेचर होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, हाँ ऑर्डिनेंस जो होता है वो सिमिलर इफेक्ट होता है आपका, यूनियन लिस्ट पे लागू होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन पे भी लगता है, जो भी भाई फंडामेंटल राइट को ना वायलेट करे। और अप्रूव जो होता है जब आफ्टर जब रीअसेंबल हो जाता है उसके 6 वीक के अंदर जो होता है वो पास करवाना पड़ता है आपका। ठीक, जो मैक्सिमम लाइफ होती है आपकी वो 6 मंथ एंड 6 वीक होती है आपकी। ठीक, और जो प्रेसिडेंट जो होता है वो कभी भी एनी टाइम जो होता है वो डिसअप्रूव कर लेता है। ठीक, और ये लेजिस्लेटिव पावर होती है, ये हमेशा याद रखना, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है आपकी। ठीक, तो ये जो होता है आपका ऑर्डिनेंस होता है और रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बैकडेट से भी जो होता है वो लागू किया जा सकता है आपका। ठीक, तो ये आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिसके कारण ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।